dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 9th chapter and your 9th chapter name is our body. Our body का हिंदी मतलब होता है हमारे शरीर. ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर. और सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग इसमें सीखेंगे, जानेंगे, यू विल लर्न अबाउट. फर्स्ट आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ, यानी कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलके बना है उसके बारे में. और सेकंड आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि अंग प्रणाली. ओके और थर्ड आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि नियमित जो अभ्यास है जिसको करके हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा उसके बारे में. ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 9th चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन है उसे. ओके आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, हमारे शरीर के पास विभिन्न पार्ट्स हैं, भाग हैं, है ना. ईच बॉडी पार्ट डज समथिंग स्पेशल, और यहाँ पे कह रहा है कि हर एक बॉडी पार्ट्स है ना कुछ स्पेशल वर्क करने की एबिलिटी रखता है. ओके फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नेम द बॉडी पार्ट्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं उसमें लेटर मिसिंग है, उसको हमें कंप्लीट करना है. ओके उसके बाद क्या करना है हमें, देन मैच देम टू देयर लोकेशन इन द इंटरनल बॉडी करेक्टली, है ना. जो हमारे अंदरूनी जो शरीर के हिस्से हैं, कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ पे होगा, वो भी हम लोगों को क्या करना है, उसको मैच करना है. तो आइए इसको करते हैं. सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका स्टमक, है ना. स्टमक है. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे STOMACH है ना, ये मिसिंग है यहाँ पे कुछ वर्ड्स, उसको आप लोग फिलअप कर लीजिएगा. फिलअप करने के बाद इसको आपको बताना है कि आपके शरीर में, शरीर के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ है, उसको इस तरीके से हम लोग मिला देंगे. वैसे तो बिल्कुल ये आसान है क्योंकि हर एक चीज़ का यहाँ पे फिगर भी ऑलरेडी बना हुआ है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिगर नहीं दिया है ना, तो बिल्कुल इसको आसानी से हम लोग मिला भी सकते हैं. ओके सेकेंड आप देख सकते हो, आपको सेकेंड वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका लंग्स है. ओके इसमें हमारा मिसिंग है LUN, है ना, GS है, केवल LUN मिसिंग है, लिख देंगे. लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ जो आपका दिया गया है ये क्या है, आपका लंग्स है. तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से ऐसे क्या कर देंगे, यहाँ से मैच कर देंगे. ओके उसके बाद से आपको थर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थर्ड HEART है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये हर्ट है, हर्ट हृदय. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो EA मिसिंग है, हम लोग EA लिख देंगे. लिखने के बाद आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है हमारे शरीर में. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये चीज़, ये क्या है आपका, ये हर्ट है, ये वाला. ओके तो इसको यहाँ पे हम लोग लोकेट कर देंगे पेंसिल से, यहाँ से इसको मैच कर देंगे. ओके उसके बाद से यहाँ पे लास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा ब्रेन. ओके ब्रेन कहाँ होता है, तो स्कल में होता है. यहाँ पे ये हेड है, यहीं पे हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है. तो इसको इससे हम लोग मैच कर देंगे. तो ये जो आपका फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके और आप इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा. चलते हैं हम लोग आपके सेकंड पेज की तरफ. ओके इस चैप्टर का जो सेकंड पेज है, और आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ, यानी कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स, है ना. हमारा जो शरीर है वो अनेकों छोटे छोटे भाग से मिलके बना हुआ है, और वो जो स्मॉल पार्ट्स है उसे हम लोग सेल्स कहते हैं, यानी कि कोशिकाएं कहते हैं, जिससे हमारा शरीर मिलके बना हुआ है. ओके सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, है ना. सेल्स क्या है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे शरीर का. ओके जिस तरीके से एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ईंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, सेल्स है ना. लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक. इसको माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ही हम लोग जो है देख सकते हैं. ओके वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जो है ये दिखाई देता है. ओके तो यहाँ पे हम लोग आप जो है जानेंगे सेल्स के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सेल क्या है, हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है ना, सबसे छोटी इकाई होती है. ओके उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल से मिलके बनता है टिश्यू. ये जो है आप देख सकते हो ये क्या हमारा सेल है. ओके और इस सेल से कई सेल से मिलके बनता है क्या, हमारा टिश्यू. ओके और टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी सिमिलर सेल्स, है ना. एक टिश्यू जो है क्या होता है, एक समान के जो है अनेकों सेल से मिलके हमारा एक टिश्यू बनता है. ओके टिश्यू का हिंदी मीनिंग होता है उत्तक. ओके उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो है एन ऑर्गन, ये आपका क्या है, एक ऑर्गन है, और इन
कई टिश्यूओं से मिलके, कई अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलके क्या बनता है, हमारा एक ऑर्गन बनता है। ओके, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, है ना, हमारा क्या है, एक ऑर्गन जो है अनेकों जो है अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलके बनता है, क्या, एक ऑर्गन, है ना, एक अंग जो है हमारे शरीर का वो मिलके बनता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, है ना, ये क्या है, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। ये जो यहाँ पे अंदर ये दिखाया गया है ये हमारा क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, और ये मिलके बनता है ऑर्गन से, कई ऑर्गन से जो है मिलके क्या बनता है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक अंगों के कई ग्रुप मिलके एक जो है अंगों का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो माउथ है, ओके, माउथ के अलावा ये फूड पाइप है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ये सभी के सभी मिलके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो हो गया ना, कई अंग मिलके क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाया, है ना, एक जो है कई अंग मिलके क्या बनाते हैं, एक अंग प्रणाली की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और यहाँ पे उसके अलावा आप देख सकते हैं एक जो है कई ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है। कई ऑर्गन मिलके क्या होता है, पूरा एक जो है प्राणी मिलके यहाँ पे बन के तैयार होता है। ओके, एन ऑर्गेनिज्म आर अ लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्राणी या फिर कोई भी जीवित वस्तु जो है, एक जीवित इंसान, जीवित जो है जीव क्या होता है, ये कई अंगों से मिलके बना होता है। ओके, उसके बाद से अगला आपका टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पे, अगला टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग प्रणाली। अब हम लोग ये जान गए कि हम किससे मिलके बने हुए हैं, इंसान किससे मिलके बना हुआ है, ऑर्गन से, है ना, जो ऑर्गन से, कई ऑर्गन से मिलके बना हुआ, कई ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि वाकई में ये ऑर्गन सिस्टम होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में, कह रहे हैं कि एन ऑर्गन सिस्टम हैज मेनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म वन एक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसके पास एक अंग प्रणाली के पास कई सारे अंग होते हैं, हैज मेनी ऑर्गन्स। ओके, जो क्या करती है, एक साथ वर्क करती है एक एक्शन करने के लिए, यानी कि मान लीजिए सांस हमें लेना है तो कई सारे ऑर्गन्स मिलके वर्क करते हैं, तब जो हम केवल सांस एक ले पाते हैं। मान लीजिए भोजन डाइजेस्ट हो रहा है तो कई सारे अंग मिलके उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो एक वर्क को करने के लिए कई सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम। चलिए हम लोग जानते हैं जो है कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में, यानी कि कुछ अंग प्रणाली के बारे में जानते हैं उनके बारे में। ओके, तो सबसे पहला आपका जो ऑर्गन सिस्टम है वो है आपका स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल प्रणाली, है ना, कंकाल तंत्र जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि द बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। जो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है ना, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, दिमाग, माउथ, हर जगह, जो ये सभी के सभी हड्डियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, एक पूरे कंकाल तंत्र को बनाने का काम करती हैं। ओके, दिस सिस्टम गिव्स शेप एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। ये जो सिस्टम है, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को शेप देता है और पूरे हमारे शरीर को जो है आधार जो है एक तरह से कहा जाए देने का काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है जो क्या करता है, पूरे हमारे शरीर को सपोर्ट शेप देने का काम ये जो है करता है। इसी की वजह से हमारे पूरे शरीर की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, है ना। ये क्या करता है, जो भी हमारे अंदरूनी शरीर के हिस्से हैं, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, इस सब को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा कौन करता है, तो ये स्केलेटल सिस्टम करता है। ओके, और हमारे शरीर में लगभग कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां मौजूद होती हैं हमारे शरीर में। ओके, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ओके, और पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कल के बारे में कह रहे हैं कि स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम, यानी कि हमारे दिमाग की रक्षा कौन करता है, तो स्कल करता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो रिब्स है, क्या करता है, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, है ना। रिब्स जो है हमारे हृदय और हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहीं पे होता है हमारा
हार्ट और लंग्स, है ना। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज में आपको मैंने दिखाया हार्ट और लंग्स कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है। ओके, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो हमारा रिबकेज जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, और पीठ के हमारे जो बिल्कुल सेंटर में होता है, आप टच करोगे तो पता चलेगा बैकबोन होता है। वो क्या करता है, तो बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में दिया गया है। जॉइंट्स क्या करता है, जॉइंट्स जो है हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। जॉइंट्स कनेक्ट द बोन्स, है ना, एंड हेल्प अस टू मूव। और क्या करता है, उसको मदद करता है जॉइंट्स जो है ताकि मूव हो सके, हमारे हाथ, हमारे पैर, हम लोग जैसे जिस एंगल में चाहें, है ना, अलग अलग एंगल्स में अलग अलग जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं, वो मूव कराने का काम जो है जॉइंट्स ही करता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक है आपका मस्कुलर सिस्टम। अगला अंग प्रणाली क्या है, मस्कुलर सिस्टम। ओके, मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, ऑल आवर मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। जितने भी हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, या फिर हाथ वाले हो, माउथ वाले हो, जो है सभी के सभी मिलके क्या करते हैं, मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसल प्रणाली जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मसल्स क्या करती है, जो अलग अलग भाग हैं हमारे शरीर के, उनको मूव कराने का काम ये जो है करते हैं। ओके, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं, कितने मांसपेशियां हैं, 600 से अधिक, है ना। 600 से अधिक मांसपेशियां हमारे शरीर में मौजूद हैं। ओके, हड्डियां कितनी होती हैं, 206, और मसल्स 600 से अधिक। ओके, और यहाँ पे अलग अलग मसल्स के बारे में दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे आपका दिया गया है फेस मसल्स के बारे में, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे कि फेस मसल्स मूव टू मेक अस स्माइल, फ्राउन, टॉक एक्सेट्रा, है ना। जो है फेस मसल्स जो होती हैं, यानी कि चेहरे वाले जो मांसपेशियां है, वो क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं स्माइल जो है हंसने में, एक तरह से मेक अस स्माइल, फ्राउन यानी कि मान लीजिए हमें मुंह चिढ़ाना है, चाहे कोई भी, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इसी फेस मसल्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाती है। हम लोग टॉक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्राउन का मतलब होता है घुड़की देना, ठीक है। तो ये सभी के सभी मसल्स के मूवमेंट के कारण ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके हेल्प से होती हैं, तो फेस मसल से। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्म मसल्स। आर्म मसल्स क्या करता है, ये जो है आर्म मसल्स शॉर्टन एंड लेंथन टू मूव द आर्म अप एंड डाउन। आर्म मसल्स क्या हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, लेंथन हो जाता है, यानी फैल जाता है, ताकि जो है हमारा जो आर्म है उसको हम लोग अप एंड डाउन कर सके, है ना। ये जो है फटाफट ये शॉर्टेन हो जाता है ये चीज़, और या फिर फैल जाता है, तभी जो है हम लोग उसको अप एंड डाउन हाथों को कर सके, है ना। ये आर्म मसल्स इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है अगला मसल्स लेग मसल्स, है ना। लेग मसल्स क्या करता है, लेग मसल्स शॉर्टेन एंड लेंथन टू मूव आवर लेग्स। लेंथ मसल शॉर्टेन हो जाता है, लेंथन हो जाता है, ताकि हम जो है अपने बिल्कुल पैरों को क्या कर सके, मूव करा सके, है ना। तो ये जो है ये सारी की सारी मसल्स की जो है फंक्शंस है, जो ये क्या करता है, खासकर ये मूवमेंट कराने में हमारी मसल्स को हेल्प कराते हैं। जो है हमारे पूरे बॉडी को मूवमेंट कराने में कौन काम करता है, तो हमारे मसल्स और बोन दोनों ही, है ना। यहाँ पे डिस्कस करने के लिए भी कुछ दिया गया, कह रहा है कि इफ देयर वेयर नो मसल्स, यदि कोई मसल्स नहीं होगा हमारे शरीर में, वुड वी एबल टू मूव आवर बॉडी ओनली द हेल्प ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम केवल अपने हड्डियों के हेल्प से मसल्स को मूव करा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि मसल्स और हड्डियां दोनों मिलके ही जो है मूवमेंट को पॉसिबल कराती हैं। एक तरह से इसको खिंचाव करने का काम ये जो है छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है मसल्स, ताकि जो है मूवमेंट बिल्कुल आसानी से हो सके। ओके, अगला जो अंग प्रणाली है आपके बुक का, वो आप देख सकते हो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी, है ना। जो हम लोग भोजन खाते हैं, ओके, वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जाके वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यानी उसको हमारे शरीर के द्वारा पचा दिया जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सबस्टांसेस दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसमें हमारे भोजन को दूसरे सबस्टांस में, यानी कि जो जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर करता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, चेंज कर देता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाइजेशन, यानी कि भोजन का पचना।
ओके, डाइजेशन कहलाता है। क्यों? वो क्या होता है, हमारा फूड जो है सिंपलर फॉर्म में, ग्लूकोज में, इन सारी चीज़ों में टूट जाता है ताकि शरीर क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके, उससे एनर्जी ले सके, है ना। इसलिए और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन। ओके, The organs that help us to do this form our digestive system। और यहाँ पे कह रहा है कि वो ऑर्गन, वो अंग जो इन सारी प्रक्रियाओं में हमारी मदद करता है, यानी डाइजेशन में हमारी मदद करता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, यानी कि पाचन तंत्र, है ना। वो सिस्टम जो है, वो ऑर्गन जो हमें डाइजेशन में हमारी मदद करता है, डाइजेशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे जो है फिगर में यहाँ पे दिखाया गया और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। और सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है माउथ। यहीं से जो है हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, जैसे ही हम लोग भोजन को माउथ में लेते हैं तो सलाइवा जो है निकलने लगता है, सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है हमारे माउथ में ही, और वहीं से हमारा डाइजेशन जो है फूड का स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे माउथ से क्या होता है, वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ। हम क्या करते हैं, अपने माउथ के हेल्प से क्या करते हैं, फूड को टेक इन करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं। ओके, उसके बाद से क्या होता है, तो फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे फूड पासिस डाउन द फूड पाइप, है ना। यहाँ से हम लोगों ने भोजन को लिया और वो भोजन यहाँ पे जो है इसको माउथ से हम लोग चबाते हैं, जो भी करते हैं, उसके करने के बाद उसको निगल लिया जाता है। और उसके बाद से वो जो भोजन है फूड पाइप से होते हुए यहाँ पे कहाँ पहुँचता है, तो स्टमक में पहुँचता है ना। वो भोजन हमारा कहाँ पे पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ द ऑर्गन वेयर द फूड गेट मिक्सेस थ्रूली, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है स्टमक में पहुँच गया हमारा भोजन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वो अंग है जहाँ पे हमारा भोजन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है एक ही में। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि लीवर के बारे में कुछ दिया गया। लीवर इट मेक्स एंड रिलीजेज अ जूस दैट हेल्प टू चेंज फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ये लीवर से जो है बहुत सारे जूस सिक्रीट होते हैं जो क्या करता है, उस भोजन को सिंपलर फॉर्म में टूटने में हेल्प करता है। ओके, यहीं पे जो है ये जो है यहाँ पे इसका जो है सिंपलर फॉर्म में टूटना, जो हमारा भोजन है वो शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद से ये होते हुए कहाँ पे पहुँचता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, है ना। यहाँ पे इंटेस्टाइन्स दिया गया है, तो ये यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो है स्टमक किससे कनेक्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पहुंचता है और उसके बाद से क्या होता है, द इंटेस्टाइन्स टेक इन और एब्जॉर्ब व्हाट इज नीडेड फ्रॉम द फूड। इंटेस्टाइन यानी कि इसी आंत में ही हमारा क्या होता है, भोजन में जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके, उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसी इंटेस्टाइन में, इसी आंत में। ओके, उसके बाद से यहाँ पे उस स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ा होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो ये पहुँच जाता है आपके कहाँ, भोजन आपका कहाँ पहुँच गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, उसके बाद से इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है हमारा एनस, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपाच्य भोजन है, जो नहीं पचा हुआ, जो अपशिष्ट वेस्ट कह लिया जाए, उसको जो है हमारे इस एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, और अगला आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली। ओके, वी नीड टू ब्रीथ इन एयर इन ऑर्डर टू लिव, है ना। हम लोगों को हवा जो है एक तरह से इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हवा हमारे लिए, सांस लेना हमारी क्या होती है, एक ज़रूरत होती है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जीवित रह सके। ओके, वी यूज़ आवर नोज टू ब्रीथ, हम लोग अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में। ओके, द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, है ना। कह रहा है कि वो हवा जो हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं सांस लेने के दौरान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेल्ड एयर। ओके, this air goes down the windpipe and reaches the lungs, after which the air is breathed out. Okay, ये हवा क्या होती है, विंड पाइप के थ्रू होते हुए, ओके, यहाँ से विंड पाइप के थ्रू नोज ने हमारा जो भी एयर प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में लिया, और उसके बाद से इस विंड पाइप से होते हुए क्या होता है, ये हमारे लंग्स तक इस हवा को क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद से ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, और बाकी सारे गैसेज को क्या कर देता है, ये छोड़ देता है, और ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना, यानी कि एक्सहेल्ड हो जाता है। वो हवा क्या होती है, बाहर फिर से निकल जाती है। ओके, द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हवा जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर जो है निकाल देते हैं अपने नाक के ही हेल्प से, विंड पाइप से होते हुए, उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। ओके,
द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स टुगेदर फॉर्म आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। नाक, विंड पाइप, है ना, यानी कि हवा की जो नली है उसको, और लंग्स, ये सभी के सभी मिलके क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसकी फॉर्मेशन, ये जो है चीज़ें मिलके करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं एक एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एक पार्ट है उसको। तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, नोज है। ओके, वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज, यानी कि हम लोग हवा जो है एयर कहाँ से लेते हैं, तो इसी नोज के हेल्प से हम लोग एयर को लेते हैं। ओके, उसके बाद से विंड पाइप है ना, और ये हवा नोज से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, विंड पाइप में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि एयर गोजेस डाउन द विंड पाइप, है ना, यानी कि नीचे की तरफ हवा जो है किसके हेल्प से पहुँचती है, तो हमारे विंड पाइप की हेल्प से पहुँचती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से वो कहाँ हवा पहुँच जाता है, तो लंग्स में। लंग्स क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि द एयर रीचेज द लंग्स एंड द लंग्स एक्सपैंड, है ना। एयर जो है कहाँ पहुँच जाता है, हमारे लंग्स में पहुँच जाता है, और लंग्स हमारा क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, बिकम बिग, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से जो है हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, आप एक क्या कर लीजिएगा, बैलून ले लीजिएगा। बैलून लेने के बाद आप उसमें हवा भर देंगे, है ना, अपने माउथ के हेल्प से। ओके, अपने माउथ से उसमें क्या कर देना है, हवा भर देना है। ओके, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसे हम लोग हवा भरेंगे तो वो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, बैलून जो है पूरा फूलने लगेगा, फैल जाएगा। ओके, उसके बाद से हम लोग को उस बैलून का जो माउथ होता है, नेक होता है, उसको पकड़ना है और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग उससे हवा को बाहर निकलने देंगे, है ना। ऐसा जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे जो हवा पहले एक्सपेंड हो गई थी वो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, वो छोटा होने लगेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, बिल्कुल ये हमें पता चलता है कि हमारा जो लंग्स है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। जैसे ही हवा अंदर जाता है जब लंग्स के, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, जो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो। और जैसे ही हवा बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा लंग्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी हवा को जो है अपने नाक के हेल्प से जब वो हवा बाहर निकलता है तो हमारा जो लंग्स है कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल उसी बैलून की तरह। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का केवल इतना ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने बुक की सभी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में उसके बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वो वीडियो टाइम से पहुंच जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।